विनोद खन्ना, भारतीय सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता, ने अपने करियर के शिखर पर अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश के आश्रम में संन्यास ले लिया था। ये निर्णय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को गहराई से प्रभावित किया। 6 अक्टूबर 1946 को जन्मे विनोद खन्ना ने 1968 में फिल्म मन का मीत से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। शुरुआत में खलनायक की भूमिकाएं निभाने के बाद उन्होंने मेरा गांव मेरा देश, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर और द बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। उनकी लोकप्रियता चरम पर थी और वे बॉलीवुड के शीर्ष अभिनेताओं में गिने जाते थे। 1975 में विनोद खन्ना की मां और बहन का निधन हुआ, जिससे वे गहरे सदमे में आ गए। इस व्यक्तिगत त्रासदी ने उन्हें जीवन के गहरे अर्थ की खोज की ओर प्रेरित किया। उनके मित्र महेश भट्ट ने उन्हें ओशो रजनीश के विचारों से परिचित कराया। ओशो के प्रवचनों से प्रभावित होकर विनोद ने आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। 31 दिसंबर 1975 को उन्होंने औपचारिक रूप से ओशो के आश्रम में संन्यास लिया और अपना नाम स्वामी विनोद भारती रखा। ओशो के आश्रम में विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी स्टारडम को पीछे छोड़कर एक साधारण जीवन अपनाया। उन्हें ओशो के निजी बगीचे में माली का कार्य सौंपा गया, जहां वे पौधों की देखभाल करते थे। इसके अलावा वे आश्रम में टॉयलेट साफ करने और जूठे बर्तन धोने जैसे कार्य भी करते थे। इस अनुभव ने उनके अहंकार को तोड़ा और उन्हें विनम्रता सिखाई। आश्रम में बिताए गए 4-5 वर्षों के दौरान विनोद खन्ना अपने परिवार से दूर रहे। इस दूरी के कारण उनकी पत्नी गीतांजलि से उनके संबंधों में दरार आ गई, जो अंततः तलाक में परिणत हुई। उनके बेटे अक्षय खन्ना ने एक साक्षात्कार में बताया कि जब उनके पिता ने संन्यास लिया, तब वे केवल 5 वर्ष के थे और यह निर्णय उनके परिवार के लिए कठिनाई भरा था। 1985 में ओशो के आश्रम से लौटने के बाद विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की। उनके मित्र फिरोज खान ने उन्हें फिल्म दयावान में मुख्य भूमिका दी, जो उनकी वापसी की पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने चांदनी, कुर्बानी और जुर्म जैसी सफल फिल्मों में काम किया, जिससे उन्होंने अपने करियर को पुनर्जीवित किया। 1997 में विनोद खन्ना ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। वे पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में कार्य किया। 27 अप्रैल 2017 को लंबी बीमारी के बाद विनोद खन्ना का निधन हो गया। उनकी मृत्यु से भारतीय सिनेमा ने एक महान अभिनेता और समाज ने एक समर्पित नेता खो दिया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि आत्मखोज की यात्रा में व्यक्ति अपने सबसे ऊंचे मुकाम को भी छोड़ सकता है और फिर से नई ऊंचाइयों को छू सकता है। विनोद खन्ना की ओशो के साथ जुड़ी कहानी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो दर्शाता है कि आत्मखोज और आध्यात्मिकता की खोज में उन्होंने अपने सफल करियर और व्यक्तिगत जीवन को भी दांव पर लगा दिया। उनका ये साहसिक निर्णय आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 1997 में विनोद खन्ना ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। वे पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में उन्हें विदेश राज्य मंत्री का पदभार भी सौंपा गया। 27 अप्रैल 2017 को लंबी बीमारी के बाद विनोद खन्ना का निधन हो गया। उनका ये साहसिक निर्णय आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।